ओके जी। सो दोस्तों, हम लोग सप्लाई के थर्ड, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आखिरी क्लास में, आई रिपीट, हम लोग सप्लाई के थर्ड एंड ऑल्सो कोइंसिडेंटली आखिरी क्लास में, ठीक है ना। तो सर बताना इधर पे कुछ। पहले मैं एक बार आप लोगों को फटाफट, पहले मैं आप लोगों को जो है हमारा फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास उसे समराइज करवा देता हूं एंड उसके बाद हम लोग जो है डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे, पिक्चर को आगे लेके चलेंगे, ठीक है कि नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने समझा था मीनिंग ऑफ सप्लाई। क्या समझा था? मीनिंग ऑफ सप्लाई। मैं पहला दोनों क्लासेस को समराइज करवा रहा हूं, उसके बाद आज के क्लास में चलेंगे। दोस्तों सप्लाई का मतलब था क्वांटिटी। क्या? क्वांटिटी which the producers are able and willing to bring to the market for sale at a particular price at a particular point of time। एक पर्टिकुलर प्राइस पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। फिर अपने लोग सप्लाई को दो पार्ट में ब्रेक किए थे, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। जब अपने लोग एक इंडिविजुअल का बात कर रहे होते हैं, जो वो लोग सप्लाई कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तब उसको अपने बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। तब अपने उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। जब आप सिर्फ एक प्रोड्यूसर का बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप एक ही कमोडिटी के केस में, जब आप एक ही कमोडिटी के केस में मल्टीपल प्रोड्यूसर्स का सप्लाई को ऐड कर रहे हो, जब आप एक ही प्रोड्यूसर के केस में, आई मीन एक ही कमोडिटी के केस में मल्टीपल प्रोड्यूसर्स का सप्लाई को ऐड कर रहे हो, देन द कॉन्सेप्ट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इज मार्केट सप्लाई। देन द कॉन्सेप्ट यू आर टॉकिंग अबाउट इज मार्केट सप्लाई। सर बात तो ठीक है सर, मार्केट सप्लाई वाला लॉजिक आगे बोलिए सर। अब आप इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई वाला पॉइंट तो सर क्रिस्टल क्लियर है हमारे। मूविंग ऑन थोड़ा सा आगे। इसके बाद सर डिस्कशन जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है। इंडिविजुअल सप्लाई में आप एक इंडिविजुअल का बात करते हो, मार्केट में आप ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का बात कर रहे होते हो, ठीक है ना जी सर। आगे बात करो। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई में सबसे पहला फैक्टर था ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अपने पढ़े थे कि अगर कमोडिटी का खुद का प्राइस बढ़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा। सेकेंड पॉइंट था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक कमोडिटी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो बढ़ेगा। ये सब अपने पढ़े। फिर अपने पढ़े थे नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर एक मार्केट में नया टेक्नोलॉजी आएगा तो प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा, आई मीन क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा। ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी अगर चल रहा होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड कमेगा, घटेगा। फिर था गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। अगर टैक्स बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच कॉस्ट बढ़ रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड कम होगा। हाँ सर ये बात तो आपने बताया था हमें। इस अराउंड, इस दरमियान हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है सर, सही है जी सर। और बताइए सर फिर और क्या पॉइंट था मिसिंग। फिर मैंने आप लोगों को कहा था एक और बात, ध्यान से सुनिएगा, कि जब हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं, जब हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं तो टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बीच में एक दो कॉन्सेप्ट और आया था, वो भी रिवाइज करा दो सर। जैसे टाइम पीरियड एंड सप्लाई। टाइम पीरियड एंड सप्लाई में अपने तीन तरीके का टाइम पीरियड्स को पकड़े थे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड में सप्लाई बिल्कुल भी बदल नहीं सकता। शॉर्ट पीरियड में सप्लाई कैन चेंज टू सम एक्सटेंट एंड लॉन्ग पीरियड में सप्लाई कैन बाय एनी एक्सटेंट। वेरी शॉर्ट पीरियड दोस्तों एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। वेरी शॉर्ट पीरियड में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फिक्स्ड, मतलब सप्लाई बिल्कुल भी बदल नहीं सकता। शॉर्ट पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं। इस वजह से सप्लाई कुछ हद तक बढ़ाना पॉसिबल होता है। और फिर आता है लॉन्ग पीरियड जहां पे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लॉन्ग पीरियड जहां पर सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं तो सप्लाई आपको जितना से बढ़ाना है, चेंज करना है, आप करते रहिए। फिर था एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई में सबसे पहले था रेयर कमोडिटीज।
रेयर कमोडिटीज में भैया ऐसा है कि तुम प्राइस बढ़ा लो या घटा लो, सप्लाई इज नॉट गोइंग टू चेंज। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई मतलब जो लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं करेगा। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि एज प्राइस राइजेस क्वांटिटी सप्लाइड विल राइज, ऑब्वियसली, तो वो फॉलो नहीं करता है, ठीक है। और एक था रेयर कमोडिटीज, दूसरा था वेरी शॉर्ट पीरियड, और तीसरा था बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई का, जहां पर हम लोग देखे थे कि जैसे जैसे वो आवर्स बढ़ रहा है कुछ देर तक तो लेबरर जो है वेज रेट्स के लालच में क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ाएगा, बट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट वो अपना क्वांटिटी सप्लाइड कम करके रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट, पीस एक्सपेक्ट करेगा, करेक्ट। फिर उसके बाद हम लोग मूव ऑन किए थे सेकंड क्लास में, जिसमें एक मेजर टॉपिक था मूवमेंट वर्सेस सप्लाई ऑफ शिफ्ट ऑफ सप्लाई, मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट ऑफ सप्लाई। मूवमेंट में हम लोग पढ़े थे कि सप्लाई का मूवमेंट का मतलब है कि जब ऑन प्राइस की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में राइज या फॉल हो, ऑन प्राइस की वजह से। लेकिन अगर ऑन प्राइस को छोड़कर किसी अदर फैक्टर्स की वजह से प्राइस में सप्लाई में राइज या फॉल हो रहा है तो उसको बोलते हैं शिफ्ट ऑफ सप्लाई, ठीक है ना। एक्सपेंशन मूवमेंट दो तरीके का होता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन में अलोंग द सेम सप्लाई कर्व आप ऊपर भाग रहे होते हो, कॉन्ट्रैक्शन में अलोंग द सेम सप्लाई कर्व आप नीचे भाग रहे होते हो। शिफ्ट का दो टाइप होता है, इंक्रीज और डिक्रीज। शिफ्ट के केस में आप सप्लाई कर्व राइट की तरफ भाग रहा होता है या लेफ्ट की तरफ भाग रहा होता है। कुल मिलाकर ये पिक्चर था, ये डिस्कशन था। सर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी तो अब कुछ हद तक बताए थे, आज मैं वापस से बताऊंगा। आज अपना मटेरियल का जो है क्वेश्चंस भी मैं करवा दूंगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, जो कि इनफ है, ठीक है ना। तो वो इरादा है डिस्कस करने का। यहां तक सभी को क्रिस्टल क्लियर है ना? यस और नो एवरीवन? ऑनलाइन वालों यस और नो फटाफट यार। ओके साहब, जो ऑनलाइन रिप्लाई आ रहा है उससे समझ में आ रहा है एवरीबडी इज, इससे समझ में आ रहा है एवरीबडी इज ओके विद द कॉन्सेप्ट? हाँ जी साहब, आगे बढ़िए आप। चलिए डिस्कशन आगे लेके चलते हैं। दोस्तों टॉपिक का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है कि नहीं है? याद रखिएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक क्वांटिटेटिव फेनोमेनन है। प्रथम कौन सा फेनोमेनन है? क्वांटिटेटिव फेनोमेनन है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दोस्तों एक क्वांटिटेटिव फेनोमेनन है। लॉ ऑफ सप्लाई एक क्वालिटेटिव फेनोमेनन था, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक क्वांटिटेटिव फेनोमेनन है, क्योंकि ये नंबर्स का बात करता है, क्योंकि ये नंबर्स का बात करता है। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोल रहा है? प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा सप्लाई घटेगा। तो भैया लॉ ऑफ सप्लाई ये तो बात कभी किया ही नहीं कि कितना से, अगर प्राइस बढ़ा तो सप्लाई कितना से बढ़ेगा या प्राइस घटा तो सप्लाई कितना से घटेगा। लॉ ऑफ सप्लाई तो कभी ये बात किया ही नहीं। इसीलिए लॉ ऑफ सप्लाई को हम क्वालिटेटिव बोलते हैं, क्वालिटेटिव बोलते हैं, क्वालिटेटिव बोलते हैं। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अपने क्वांटिटेटिव बोलते हैं इस वजह से क्योंकि वो हम लोग से नंबर्स का बात करता है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करने का सिलेबस एक ही मेथड बताता है, जिसको प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड बोलते हैं, जिसको प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड बोलते हैं। चलिए सर समझाइए क्या है ये प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड, ध्यान दीजिएगा। प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड, सर बताइए इसका फॉर्मूला क्या है? दोस्तों इसका फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड होल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब एक याद रखना, क्वांटिटी सप्लाइड का परसेंटेज चेंज कहां पर है? ऊपर न्यूमरेटर, और प्राइस का परसेंटेज चेंज कहां पे है? नीचे डिनोमिनेटर। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो परसेंटेज चेंज है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो फॉर्मूला है वो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है ना जी सर? देखो सर स्टार्ट कीजिए बातचीत को। मैंने कहा अब दोस्तों ध्यान से सुनना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड आप कैसे कंप्यूट करते हो?
यार ये तो बेसिक मैथ्स क्लास 8-9 से अपने पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी चीज का परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं बोला छोड़ो, भूल जाओ, ये चैप्टर चल रहा है, आप लोग एक बेसिक बात मेरे साथ करो, आप लोग एक बेसिक बात मेरे साथ करो, ठीक है कि नहीं? एक बेसिक बात क्या सर, कि भैया आज मान लो कि कोई भी चीज, दुनिया में कोई भी चीज है जो पहले मान लो 10 रुपीज का बिक रहा था। कितने रुपए का बिक रहा था? 10 रुपीज का। एकदम सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं आप लोग। कोई भी चीज दुनिया में मान लो 10 रुपया का पहले बिक रहा था। अब भैया तुम उस चीज का दाम जो है 10 से कर दिए 14। भूल जाओ कि तुम एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक कर रहे हो, एक बेसिक सेंस लगा के मेरे को बोलो कि प्राइस कितना परसेंटेज से बढ़ा। करेक्ट, यानी कि 40। वेरी गुड नुपुर। अरे बाबा, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या आएगा? बहुत बेसिक सेंस से ये कि टोटल इंक्रीज इन प्राइस कितना हुआ? 4। प्राइस कितना से इंक्रीज हुआ? 4 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल प्राइस क्या था? 10, और परसेंटेज में करने के लिए इनटू 100, तो यानी कि क्या हो गया? 40%। तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, आज का नया टॉपिक। इसमें हम लोग समझ रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक क्वांटिटेटिव फेनोमेनन है। क्या है? क्वांटिटेटिव फेनोमेनन है। मतलब ये बताता है कि अगर प्राइस 1% से चेंज होगा, अगर प्राइस 1% से चेंज होगा, तो उस 1% का प्राइस के बदलाव की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड कितने परसेंट से चेंज होगा। अगर प्राइस 1% से चेंज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड कितने परसेंटेज से चेंज होगा। अब आप लोगों का इसका फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब मैंने कहा ध्यान से सुनो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का फॉर्मूला क्या हुआ? इसका मतलब हुआ चेंज इन क्वांटिटी बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस का क्या फॉर्मूला हुआ? चेंज इन प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। यही होगा और क्या होगा भैया? हाँ सर, बात तो लॉजिकल है, आपका बात तो लॉजिकल है। तो इसका मतलब हम लोग अभी सीख रहे हैं परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड, जो बोलता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कंप्यूटेशन कैसे होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं थोड़ा सा बेटर समझने के लिए, इधर पे सुनना। अभी एग्जांपल है, फिर मेरा जो ये स्टडी मटेरियल है, ये स्टडी मटेरियल है, उसमें से अपने लोग कुछ सम्स करने वाले हैं, ठीक है कि नहीं? ध्यान से सुनना बात को। इधर पे देखो प्लीज, इधर पे देखो प्लीज। मान लीजिए कि एक कमोडिटी का प्राइस पहले हुआ करता था 20 रुपीज। उस कमोडिटी का प्राइस गया बढ़, और प्राइस बढ़कर हो गया लेट्स से 24 रुपीज। हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है? अब हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, बचपन से मतलब इस चैप्टर के बचपन से, यानी कि क्लास 1 से पढ़ रहे हैं कि जब भी प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा। एक्सेप्शंस का अलग बात है, सर घट भी तो सकता है, तुरंत दिमाग में आता है, अरे पर भैया जो एक्सेप्शन है उसको तो एक्सेप्शन की तरह डील करो ना, एक्सेप्शन हमेशा नहीं होता है। खैर अभी बात को आप लोग समझना। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस मान लो 20 से 24 रुपया हुआ, तो क्वांटिटी सप्लाइड पहले था लेट्स से 100 यूनिट्स, वो 100 यूनिट से घट के हो गया लेट्स से 70 यूनिट्स, लेट्स से 70 यूनिट्स। आपको कोई बोला कि भाई एक काम कर, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बता। क्या बता? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बता। एक बेसिक क्वेश्चन है, लॉजिक समझाने के लिए बहुत कुछ। इधर पे सुनना बात को। तो दोस्त इसका मतलब आपका इलास्टिसिटी सप्लाई क्या होगा? आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड निकाल लो भैया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड निकाल लो भैया। Q2 माइनस Q1, नया क्वांटिटी कितना है? 70। हमेशा नया होगा पहले, पुराना होगा बाद में, होल डिवाइडेड बाई ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था? 100 इंटू 100। ये था बाई 100 क्योंकि ये था ओरिजिनल क्वांटिटी। क्या था प्रथम? क्या था वत्सल? ओरिजिनल क्वांटिटी। और वत्सल ये इंटू 100 क्यों? परसेंटेज में चेंज करने के लिए। यस और नो? हाँ जी। अरे डार्लिंग इतना मेहनत क्यों करते हो? खत्म, माइनस 30%। ओ अरे बाबा वाओ, हम वही बोला, हमको लगा माइनस 30%, इतना मेहनत क्यों कर रहा है? यार इधर देखो, नहीं नहीं तब ठीक है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस का बात करो साहब, तो 20 से 24 हुआ तो 4 रुपया से बढ़ा। भाई ओरिजिनल कितना था? 20 इंटू 100, यानी कि कितना आ गया? 20%। तो आप लोग का आ गया माइनस 30% बाई
20%। यही तो आएगा साहब, यही आएगा और क्या आएगा? हाँ जी सर यही आया। लेकिन इसमें मॉड्यूलस नहीं लगेगा, एक मिनट, लेकिन एक मिनट रुक जाओ ना। ये वाला केस अगर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इसका सप्लाई जो है मैंने जो है एक्सेप्शन वाला केस को कवर कर लिया। कौन सा कवर कर लिया? एक्सेप्शन वाला, क्योंकि एक्सेप्शन ही होगा, वरना नॉर्मल सिनेरियो में तो क्या होता आपको मैं बताऊं, ये 70 की जगह शायद 170 होता। बट मैं एक्सेप्शन वाला केस को पकड़ लिया। जिन लोगों के मन में सवाल था ना, अभी तो बोला एक्सेप्शन वाला, तो भैया एक्सेप्शन केस में क्या होगा कि प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई कम हो रहा है। लेकिन खैर एक्सेप्शन वाला केस को अब आप लोगों को बाद में दिखाते हैं, पहले आप लोग को यही दिखा देते हैं। 130 कर लो इसको, तो ये आपका हो गया 130 माइनस 100 आएगा प्लस 30%। आएगा क्या? प्लस 30%। कोई बड़ा बात नहीं है। तो जनरली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू क्या आएगा आपका? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अरे क्योंकि सेम डायरेक्शन में भाग रहा है ना। अगर घट भी रहा होता तो नेगेटिव ऊपर वाला भी होता, नेगेटिव नीचे वाला भी होता, तो काट के नीचे नेगेटिव नेगेटिव ऊपर नीचे खत्म ही करते आप, तो आंसर तो आपका पॉजिटिव ही आ रहा होता। इसका मतलब 1.5 आया। अब एग्जाम में जो 1.5 छोड़ के चला गया ना, खत्म हो गया। खाली 1.5 लिख दिया तो आपका आधा नंबर तो गया, यूर आउट। फिर कैसे? आपको एग्जामिनर को बोलना है कि ओ एग्जामिनर सुन, इसका मतलब है कि फॉर एवरी 1% चेंज इन प्राइस, सुन लो, लिख देगा, हम अभी लिखेगा, बट पहले सुनो तो सही। फॉर एवरी 1% चेंज इन प्राइस, फॉर एवरी 1% चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड इज गोइंग टू चेंज बाय 1.5%। जितना इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू है, हर 1% के लिए कितना से चेंज होगा? करेक्ट। फॉर एवरी चेंज इन प्राइस बाई 1%, there is going to be a change in quantity supplied by 1%, 1% into जो भी इलास्टिसिटी का वैल्यू हो। यहां पर 1.5 है तो कितना आएगा? 1.5%। ये है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मीनिंग। तो मतलब एक बात बताना मेरे को, अगर प्राइस 3% से चेंज होगा, 3% से, अगर प्राइस 3% से चेंज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड कितने परसेंट से चेंज होगा? वेरी गुड दिव्यांश, 4.5% से। सबका आंसर क्यों नहीं आया? अरे बाबा, अगर प्राइस 1% से चेंज हो रहा है, सप्लाई 1.5% से चेंज होगा, तो अगर प्राइस 3% से चेंज हो रहा है तो सप्लाई कितना से चेंज होगा? 4.5% से। ये तो यूनिटरी मेथड बचपन से कर रहा है यार। हाँ नहीं, वो दिव्यांश का मैं पहले सुना। युवराज पूछ रहा हाई इलास्टिक लिखेंगे। अरे भाई युवराज, वो सब हम बताएंगे अभी, तुम क्यों परेशान हो रहा हो उतना? जिंदगी में इतना आगे का मत सोचो, इधर पे रहो पहले, अभी यहाँ पर सुनो अभी बात को। हम अगर बात करें आपसे, तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसका फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बाय नेचुरल मीन्स जब आप लोग डिमांड का चैप्टर करते हो, जब आप लोग डिमांड का चैप्टर करोगे ना, फॉर्मूला सेम रहेगा इलास्टिसिटी का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बट आप लोग का इलास्टिसिटी का वैल्यू नेगेटिव आएगा। क्यों पता है? क्योंकि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड का घटता है, तो एक नेगेटिव परसेंटेज है, एक पॉजिटिव परसेंटेज है एवरी टाइम, सो द इलास्टिसिटी वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव। इसीलिए दिव्यांश का वो क्वेश्चन, दिव्यांश या वत्सल का वो क्वेश्चन आया था कि भैया हम लोग को मॉड्यूलस लेना है। हाँ, क्योंकि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव भी आता है ना, तो हम लोग मॉड्यूलस में डाल के लिखते हैं पॉजिटिव आंसर, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का बाय जनरल मीन्स पॉजिटिव आंसर ही आएगा। अब इधर से ना क्वेश्चन आपको कैसे पकड़ पकड़ के क्वेश्चंस पूछेगा, वो तो हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। बट अगर थ्योरेटिकल बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव वैल्यू। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का हमेशा पॉजिटिव आंसर क्यों आ रहा होता है? इसका आंसर है बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। सोच के देखो ना, देखो कोई भी क्वेश्चन आए ना तो उसका फॉर्मूला पे चले जाओ। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अरे भाई, दोनों बढ़ रहा है तो भी पॉजिटिव है, या फिर दोनों घट रहा है तो भी तो नेगेटिव नेगेटिव कट के पॉजिटिव कर देगा। तो द आंसर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। वेरी गुड। तो द आंसर इज बिकॉज ऑफ डायरेक्ट रिलेशन। सर कोई भी और रीजन लिख सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, बस खत्म। देयर इज नो अदर आंसर टू दिस, नो अदर आंसर टू दिस, खत्म। ठीक है सर, आगे बात करो। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड की वजह से, एंड देयरफॉर दिस मेथड इज ऑलवेज गिविंग यू अ पॉजिटिव आंसर। फैंटास्टिक।
ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, इफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 2, व्हाट डज दिस इंप्लाई, व्हाट डज दिस इंप्लाई, इसका क्या मतलब है, इसका तात्पर्य क्या है, व्हाट डज इट मीन। तो आपको बोलना है कि देख भाई एग्जामिनर, इसका मतलब है कि जब भी प्राइस 1% से बढ़ेगा तब सप्लाई 2% से बढ़ेगा, क्योंकि 2 है ना इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सर ये तो बहुत मुश्किल है सर। अरे क्यों कार्टून जैसा बात कर रहा है, इधर देखो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अरे तो बाबा, अगर आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड निकालना है तो क्या आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इनटू परसेंटेज चेंज इन प्राइस नहीं कर पाइएगा क्या। अरे तो बाबा, अगर आपको कोई बोल दिया कि प्राइस 1% से चेंज हो रहा है ना, और प्राइस 1% से चेंज, एक की जगह एक काम करते कुछ और कर लेते हैं, लेट्स से 3% से चेंज हो रहा है, तो बाबा अगर प्राइस 3% से चेंज हो रहा है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई तो लगा दो 2, तो इलास्टिक क्वांटिटी सप्लाइड कितना से चेंज हो रहा है, 6% से। तो तब से मैं यही तो बोल रहा हूँ, इसी का मतलब अगर प्राइस अगर 1% से चेंज हो रहा है, प्राइस अगर 1% से चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड कितना परसेंट से चेंज हो रहा है, 2% से। तो यही तो चिल्ला रहा था तब से, यही तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है तब से कि फॉर एवरी, इसका मतलब है फॉर एवरी 1% चेंज इन प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड विल चेंज बाई 2%, विल चेंज बाई 2%। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हाँ जी सर। ऑनलाइन वालों कोई क्वेश्चन सिंपल है, कुछ रट्टा मारने का तो है ही नहीं, क्योंकि बात तो सिर्फ एक ही बताया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऑनलाइन वालों इज इट क्रिस्टल क्लियर, फटाफट जवाब दो यार। ओके आद्या, ओके रजत, ऋषि, फैंटास्टिक, रिद्धिमा, ओके अंकित, गार्गी, ओके महक, युवराज, वंशिका, रचित, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही 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 सही। तो इसका मतलब है जी आइडिया हैज बीन गोइंग अक्रॉस फेयरली वेल, सही है सर। अब सर नेक्स्ट बात करते हैं आप लोग के साथ, है ना। हाँ जी सर। आप लोग को कोई बोलता है यार, आप लोग में से कोई लोग आके कल कल को मेरे को बोल सकते हो यार सर हम लोग को तो स्कूल में नया फॉर्मूला सिखाया। मैं पूछा क्या सर, आप तो बताए थे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बट मैडम तो बताए चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल क्वांटिटी बाय प्राइस। अब आप लोग ये परेशान हो जाओगे, इधर पे देख लो। अरे बाबा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, हाँ या ना। हाँ सर। तो भैया ऐसा है कि हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, Q2 माइनस Q1 बाई Q1 इंटू 100, हाँ या ना, होल डिवाइडेड बाई P2 माइनस P1 बाई P1 इंटू 100, है कि नहीं है। यही तो है फॉर्मूला। अरे भैया परसेंटेज चेंज इन प्राइस को ऐसे ही तो निकालते हैं, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को ऐसे ही तो निकालते हैं, अग्रीड। तो 100 100 काट दो, और ये Q2 माइनस Q1 को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी, और ये हो सकता है ओरिजिनल क्वांटिटी, भाई इसको क्या लिख सकते हैं, चेंज इन प्राइस, भाई इसको बोल सकते हैं ओरिजिनल प्राइस। तो बाबा फॉर्मूला क्या बन गया, ये इनटू P1 बाई डेल्टा P, तो फॉर्मूला बन गया ना, चेंज इन क्वांटिटी बाई चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाई ओरिजिनल क्वांटिटी। अब स्टूडेंट लोग बोलता है सर नया फॉर्मूला नया फॉर्मूला नया फॉर्मूला, क्या नया फॉर्मूला है भाई, वहीं से तो निकाला, वहीं से तो निकाला भाई। क्लियर है। ये है नेक्स्ट बात, इस चीज को खाली कॉपी कर लीजिए, बाकी कुछ कॉपी करने का नहीं है। इस चीज को पहले क्या कॉपी करना है मैं लिख देता हूं, पहले ये कॉपी करना है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, एंड ये आ गया आपका स्टेप 4। कम ऑन यार। थैंक यू।
हो गया क्या? फैंटास्टिक। चलो सर, पहले इलास्टिसिटी का कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर अदरवाइज भी सप्लाई के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आई विल डिस्कस विथ यू। अच्छा हाँ, पहले ये इसको करने से पहले ना एक चीज और बता देते हैं, वरना युवराज पागल कर देगा मेरे को। रुको, सबसे पहले दोस्तों बिफोर गोइंग टू द सम्स, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। जैसा सप्लाई में है वैसा ही डिमांड में है, जैसा सप्लाई में है एग्जैक्टली छपा के वैसा ही डिमांड में। चलो सर बातचीत करो, याद रखना जिसका जिसका सप्लाई तैयार हो रहा है ना उसका उसका डिमांड भी तैयार हो रहा है, हल्का फुल्का जो है डिफरेंसेस है। इधर देखो टाइप्स ऑफ सप्लाई। तो अंडर द परसेंटेज मेथड जो है ना, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, याद रखना टाइप्स ऑफ सप्लाई नहीं, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अपने जो इलास्टिसिटी का टाइप्स है ना वो दोस्त अपने लोग का 5 तरीके का है। सर बताइए सबके बारे में कुछ। बहुत सिंपल है, सुनते चलो बात से। सबसे पहले है परफेक्टली इलास्टिक, सबसे पहले है परफेक्टली इलास्टिक, फिर उसके बाद है आपका परफेक्टली इनइलास्टिक, फिर उसके बाद है आपका रिलेटिवली इलास्टिक, फिर उसके बाद है रिलेटिवली इनइलास्टिक, और फिर फाइनली आपका आ गया यूनिटरी इलास्टिक। ये 5 टाइप्स है। ये जो परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक है, ये दोनों याद रखना पड़ा। देखो भैया आंसर, नाम सिर्फ 2 ही टाइप का, इलास्टिक या इनइलास्टिक, इलास्टिक या इनइलास्टिक। अब बस फिर वो है कि परफेक्टली है या रिलेटिव है, ठीक है कि नहीं। तो परफेक्टली रिलेटिवली याद कर लो तो 4 याद हो गया भैया, एक यूनिटरी जोड़ लो तो 5 याद हो गया। मतलब परफेक्टली दोनों लगा दो, इलास्टिक और इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक इनइलास्टिक, और एक यूनिटरी इलास्टिक, खत्म हो गया। नाम याद रखना बहुत बड़ा बात नहीं है। सर ये है क्या सर, समझना। अरे बाबा, आप लोग जब परसेंटेज मेथड के अंदर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हो, आप लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हो? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या फिर चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। अभी लिखवाया है, ठीक है ना। जो भी है, जो भी फॉर्मूला तुम यूज करो। मैं बात एक बार परसेंटेज मेथड का करता हूँ। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस जब आप कर रहे हो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस जब आप कर रहे हो, तो देयर इज अ फैलेसी देयर, देयर इज अ प्रॉब्लम देयर। प्रॉब्लम इन द सेंस कि अलग अलग केसेस हो सकते हैं। हो सकता है दोनों का परसेंटेज चेंज सेम हो सकता है सप्लाई का परसेंटेज चेंज ज्यादा हो सकता है परसेंटेज चेंज प्राइस का सप्लाई से ज्यादा हो। इसी चीज को अलग अलग फैक्टर्स बोलते हैं। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, इसका मतलब क्या है, समझ में आया? समझने का कोशिश करना, लिखने का डेफिनेशन किताब में कुछ जरूरत नहीं है, सुनना बात। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई यार वो सिचुएशन होता है जहां पे देखो इलास्टिक है, इसका मतलब सप्लाई बदलेगा, बहुत जोर से बदलेगा। इसका मतलब प्राइस एक कमोडिटी का ना के बराबर बढ़ा, ना के बराबर बढ़ा। इसका मतलब एक कमोडिटी का प्राइस ना के बराबर बढ़ा, बट सप्लाई भयानक जोर से बढ़ गया। तो आप लोग सोचो, फॉर्मूला को एक बार सोचो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई बहुत जोरदार है, मान लो 50-100% कुछ है, पर परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है, लगभग 0, क्योंकि मैंने क्या बोला, ना के बराबर बढ़ा। एनीथिंग बाय 0 कहां चला जाता है, इंफिनिटी। कहां चला जाता है? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में इलास्टिसिटी और सप्लाई का वैल्यू होता है इंफिनिटी। सर ऐसा रियल लाइफ में थोड़ी होता होगा, हो सकता है रियल लाइफ में। सर कैसे हो सकता है ये बताइए सर। मेरा एक दुकान है, लेट्स से मेरा एक शॉप है, लेट्स से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, हाँ लेट्स से एक पर्टिकुलर परफ्यूम के ब्रांड का, ठीक है कि नहीं। और मेरे को मालूम पड़ रहा है कि यार मेरा जो है ये परफ्यूम, जो जितना भी प्रोडक्ट्स है, ये 1 महीने में एक्सपायर हो जाने वाला है। पहले मैं सोचा था कि दाम बढ़ेगा तब बेचेंगे, दाम बढ़ेगा तो बेचेंगे, दाम बढ़ेगा तो बेचेंगे। ये सब नाटक नखरा किया होऊंगा मैं, हो सकता है। पास्ट प्रेजेंट का बात करो ना,
जब अब एक महीना बाकी है तो मैं क्या करूंगा, सारा जो गोडाउन में रखा हुआ है सामान है उसको बाजार में ला दूंगा। क्या प्राइस में जरा सा भी चेंज हुआ? जरा सा भी चेंज नहीं हुआ। देखो लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपका क्या आ गया, इन्फिनिटी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कुछ भी हुआ हो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो कुछ भी नहीं है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो गया, इन्फिनिटी। यही तो मैं बोला। पॉसिबल नहीं है ये मत बोलना, स्टॉक क्लियरेंस में ये पॉसिबल है। डायग्राम बनाएंगे सबका, हर मेथड का डायग्राम बनना पड़ेगा, हर मेथड का डायग्राम बनाना पड़ेगा। आएंगे बात। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा। यहां पर सप्लाई बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, प्राइस कितना ही बढ़ जाए, प्राइस कितना ही बढ़ जाए, सप्लाई नहीं बढ़ेगा। मोनालिसा का ड्राइंग पेंटिंग बढ़ाते रहो, 1 करोड़ 2 करोड़ 200 करोड़ 2000 करोड़ 2 लाख करोड़ करते रहो तुम बैठ के। किडनी पेनक्रियस जो लगाना है लगा दो, कुछ नहीं होने का है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कुछ तो आया होगा, 100% ही आया होगा, बट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कितना है, 0। अरे 1 यूनिट में नहीं बढ़ा सकता ना, तो देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू क्या होगा, 0। सर 0 क्यों यहां पर? अभी स्टूडेंट लोग का अजीबोगरीब क्वेश्चन आता है, बोलता है सर दोनों केस में तो चेंज एक जगह नहीं हुआ था, फिर दोनों 0 होना चाहिए था, आप एक इन्फिनिटी एक 0 क्यों लिखे, है ना प्रथम। इधर सुनो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अरे बाबा फर्स्ट केस में परसेंटेज चेंज इन प्राइस 0 था, तो डिनोमिनेटर 0 था, तो ये इन्फिनिटी पे भागेगा कि नहीं भागेगा। सेकेंड केस में परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई के केस में परसेंटेज चेंज इन प्राइस कुछ भी हो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कितना है, 0। अरे तो बाबा न्यूमरेटर 0 है, 0 बाय एनीथिंग इज 0 ना, बट एनीथिंग बाय 0 इज इन्फिनिटी। अरे हाँ या ना, एनीथिंग बाय 0 इज इन्फिनिटी, बट 0 बाय एनीथिंग इज 0। अच्छा सर लॉजिकल है बात, आगे बोलो सर। नेक्स्ट बात पे आते हैं, नेक्स्ट है रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। भैया ये एक ऐसा सिचुएशन है ना जहां पे सप्लाई ज्यादा जोश में है, जहां पे सप्लाई ज्यादा जोश में। इसका मतलब प्राइस अगर 10% से बढ़ रहा है, सप्लायर इतना जोश में आ गया कि वो सप्लाई को 20-30% से बढ़ा दिया, बोला 10% बढ़ा है और ज्यादा बेच, मतलब वो सप्लाई 10% से नहीं बढ़ाया, वो सप्लाई 10% से ज्यादा से बढ़ा दिया। प्राइस जब 10% से बढ़ा, हो ही सकता है, तो नॉर्मल बिजनेस सिनेरियो हो ही सकता है कि मान लो पहले प्राइस एक प्रोडक्ट का 10 रुपीज था, तब मैं उसका 1000 यूनिट्स बेच रहा था। जैसे प्राइस 1 रुपया से 11 रुपीज हुआ, मैं 1000 से 1300 कर दिया, तो प्राइस तो सिर्फ 10% से बढ़ा, बट मैंने सप्लाई 30% से बढ़ा दिया। हो सकता है ये नॉर्मल बिजनेस सिनेरियो है। इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू आता है ग्रेटर देन 1। सोच के देख लो ना, रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहां पर ज्यादा कौन है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, यानी कि कौन ज्यादा है, न्यूमरेटर। कौन ज्यादा है, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। सिंपल है सर, मूविंग ऑन। नेक्स्ट है रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई। भाई साहब ठीक उल्टा, रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई में जो है ज्यादा जोश में कौन है, प्राइस। सप्लाई में इतना जोश बदल रहा है, बदल रहा है दोनों, लेकिन उतना जोर से नहीं बदल रहा है दोनों, पर उतना जोर से नहीं। रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई, रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई, रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या है, इधर पे समझना। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस है। भैया प्राइस में ज्यादा चेंज हो रहा है, 50% से प्राइस बढ़ गया, बट सप्लाई सिर्फ 30% से बढ़ा, तो वैल्यू तो हमेशा 1 से कम आएगा ना। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो फ्रैक्शन का वैल्यू तो हमेशा 1 से कम आएगा ना, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू इज लेस देन। यूनिटरी इलास्टिक कोइंसिडेंस है कि प्राइस 10% से बढ़ा, सप्लाई भी 10% से बढ़ा। यूनिटरी का मतलब होता है 1, यूनिटरी का मतलब क्या होता है, अरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी अपने पढ़े हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्लास 11 मैथ्स, याद आ रहा है। यूनिटी का मतलब क्या होता है, 1। तो भैया यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू कितना होता है आपका, 1, एग्जैक्टली 1। इसका मतलब जितना से प्राइस बदल रहा है उतना से ही सप्लाई बदल रहा है। 50%, 30% 30%, तो वैल्यू हमेशा क्या देगा, 1 ही देगा। अब याद रखना एक बात, हमेशा आप लोगों को कमेंट मारना है,
मतलब अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आंसर आ गया 1.5 तो बोका जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से नहीं चलेगा, फिर आपको लिखना होगा दिस इज द सिचुएशन ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। अग्रीड है क्या? हाँ साहब अग्रीड है। ओके रचित, सही है सर, सही है सर। ओके 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 फैंटास्टिक। अब भैया ऐसा है सर, डायग्राम डिस्कस कर लो पांचों का, डिस्कस कर लो डायग्राम पांचों का, ठीक है ना। ये सब कुछ भी मेरे साथ साथ कॉपी करने का जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि बुक में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, टेबल वेबल बना बना के लिखा हुआ है। पेज नंबर बता दो सर बुक का। बुक का पेज नंबर है 205 205 205, ठीक है 205, ठीक है कि नहीं है? तो सब मिल जाएगा आप लोग को, देख लो यार। एक काम करना ना यार, जिनके पास अभी बुक नहीं है, तुम लोग दोनों के पास बुक है क्या? रखा हुआ है क्या? एक उधर टेबल देना, उस टेबल पे दे देना 205 खोल के। हाँ एक इधर पे हो गया, बस खत्म हो गया सबके पास। आप जो है ना एक पीछे चले जाइए, उसके पास बुक पड़ा हुआ है 205। चलो सब बात स्टार्ट करते हैं, ठीक है कि नहीं? बात स्टार्ट करते हैं यार। जो भी है तो डायग्राम वायग्राम आप लोग देख पा रहे होंगे कि यार दिया हुआ है बुक के अंदर, है ना। इधर पे ध्यान दे सुनना। सबसे पहले जिनको नहीं मिला उनको बुक मिल जाएगा, ऐसे एफआईआर दर्ज मत करवाना। इधर सुनो, 2 3 4 5। सबसे पहले तो एक बात याद रखना, कभी भी इकोनॉमिक्स का पेपर में एक्सिस का नाम लिख कर आना। क्या लिख कर आना? कि भैया कोई भी एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड। वाई हमेशा याद रखना, इकोनॉमिक्स के अंदर क्वांटिटी एक्सिस हमेशा एक्स एक्सिस होता है, क्वांटिटी एक्सिस हमेशा एक्स एक्सिस होता है। क्वांटिटी एक्सिस हमेशा एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। अब एक एक करके यार, पहले परफेक्ट वाला सिचुएशन का बात कर लो यार। परफेक्ट वाला से अच्छा, अभी काफी स्टूडेंट लोग जो होता है बहुत होनहार होता है, वो लोग डायग्राम को याद करने का कोशिश करता है। खुद्दूपना से ज्यादा कुछ भी नहीं है। दिव्यांश ध्यान से सुनो बात को। अब यहाँ पर हम अगर बात कर रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का, इसका मतलब प्राइस जरा सा भी चेंज हुआ क्या? नहीं। तो मतलब इसी प्राइस पर क्वांटिटी कितना था पहले? इतना, फिर बढ़ के कितना हो गया? इतना। तो पहले मुलाकात कहाँ हो रहा था? यहाँ। अब मुलाकात कहाँ हो रहा है? यहाँ, क्योंकि प्राइस तो रहा सेम। जोड़ दो, हो गया खत्म। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में रट्टा क्या लगाने का है? परफेक्टली इलास्टिक क्या था भैया? जहां पे प्राइस ना के बराबर चेंज हो और क्वांटिटी सप्लाई जोरदार चेंज हो जाए, तो वही तो दिखाया है यहाँ पे। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। अब परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई समझाते हैं, ध्यान से सुनना यार। अगर आप लोग परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई समझो, भैया यहां पर प्राइस चेंज हो रहा है क्या? प्राइस चेंज हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। पर क्वांटिटी चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो मान लो एक मोनालिसा है, तुम बोला 1 लाख, वो बोला 1 करोड़, वो बोला 3 करोड़, तो भाई मिल तो यही रहा है, प्राइस और क्वांटिटी इंटरसेक्ट तो यही कर रहा है। हाँ हो गया खत्म डायग्राम। यही तो है डायग्राम। इसमें रट्टा क्यों लगा रहा है भाई? मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। ये हो गया और क्या क्या लगा रहा है? ये भी हो गया, चलो ठीक है। रिलेटिवली इलास्टिक और फिर इनइलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई जो है ना, वो थोड़ा फ्लैट होगा। थोड़ा कर्व क्या होगा? फ्लैट। माने इस तरीके का, वाई एक्सिस से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा? वाई एक्सिस से, ठीक है कि नहीं? और ये है रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। सर ऐसा क्यों हो रहा है सर? चलो ये भी बता देता है। इधर सुन लो, इधर सुन लो। इधर पे जोश में कौन है? सप्लाई। जोश में कौन है? तो मान लो ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, हाँ या ना? प्राइस ज्यादा जोर बढ़ा क्या? नहीं, पर क्वांटिटी को बहुत जोर बढ़ना था, तो ये पहले इधर था, फिर अब ये किधर हुआ? इधर, हाँ या ना? ड्राइंग कर लो। क्या हीरो बन गया? यही तो है भैया, इसमें क्या बड़ा बात हो गया? रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई याद रखना। अगर कॉन्सेप्ट याद है तो तुमको और कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा इकोनॉमिक्स में, ये मेरा गारंटी है। रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, ठीक है क्या दोस्त? सही है सर। कॉन्सेप्ट को भूलने का नहीं है, कॉन्सेप्ट को भूलने का नहीं है। रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई, रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई। तुम गर्लफ्रेंड का बर्थडे भूल जाओ चलेगा,
इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट मत भूलना, वरना उसके अराउंड ही तुम्हारा नंबर जाएगा, समझ रहा है बच्चा? तो रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई का बात कर रहे हैं तुम लोग से, ध्यान से सुनना। रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई में क्या होगा, ध्यान से सुनना। प्राइस जो है चेंज होगा, क्वांटिटी जो है चेंज होगा, लेकिन ज्यादा जोश में कौन है इस बार, प्राइस। तो इसका मतलब प्राइस पहले P1 था, क्वांटिटी पहले Q1 था। अब प्राइस ऐसे बढ़ा, दाएं, क्वांटिटी बढ़ा बट F2 तो जब आप लोग दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कर्व ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस को टच करेगा। क्या कुछ थोड़ी ना याद करना पड़ा। और यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई एकदम सिंपल, एकदम ये इधर Q1 P1, जितना से Q1 बढ़ेगा उतना से ही P1 बढ़ेगा। यानी कि अब जब इसको प्लॉट कीजिएगा, जब आप इसको प्लॉट कीजिएगा ना, तो कर्व एकदम स्ट्रेट अपवर्ड स्लोपिंग लाइन मिलेगा, एकदम 45 डिग्री लाइन, एकदम। सर ये क्या बात हुआ, 45 डिग्री आप कैसे बोल सकते हो? लॉजिक है क्वेश्चन में क्या? नहीं है लॉजिक। अरे भाई इसलिए क्योंकि जितना दूरी इन दोनों के बीच का होगा उतना ही दूरी तो इन दोनों का होगा ना, क्योंकि परसेंटेज चेंज सेम है। अच्छा, और ये पूरा एंगल कितना बनता है y और x मिला के 90, तो ये बीच से काटा तो कितना में बांटेगा, 45 में बांटेगा ना। फिर बोलेगा कॉन्सेप्ट सीखा। अरे क्या कॉन्सेप्ट सीखा, ये तो बेसिक बात है, 90 डिग्री है, बीच से काटा तो किसमें बनेगा, 45 में बटेगा। हो गया खत्म। ये हो गया आपका यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। अच्छा, ये है बात। क्रिस्टल क्लियर है क्या? हाँ जी सर। 2 बार पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, एक बार बहुत स्लो तरीका से करूंगा कि किसी का भी कोई दिक्कत हो तो नहीं हो, दूसरी बार बहुत फास्ट बोलेंगे जानबूझ के, कि अगर बहुत फास्ट वाला तरीका सुन के समझ पा रहा है तो मतलब सीख गया है, वरना घर पे जाके और पढ़ना। समझ में आ गया? अभी सुनना। नंबर 1 क्या था भैया? हाँ, सबसे पहले हम लोग समझे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मीनिंग। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताता है कि 1% प्राइस का चेंज की वजह से सप्लाई में कितना परसेंटेज चेंज आया, फुल स्टॉप। फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये जनरली पॉजिटिव वैल्यू देता है। फिर अपने पढ़े कि इसको ही कंप्यूट करने का एक दूसरा फॉर्मूला भी है, वो है चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। हो गया। उसके बाद हम लोगों ने सीखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटीज अंडर द परसेंटेज मेथड। टोटल में 5 थे। पहला परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, दूसरा परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, तीसरा रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, चौथा रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई, पांचवा यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई के केस में नेग्लिजिबल प्राइस चेंज की वजह से भी क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो चेंज हो जाता है। इस वजह से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू क्या आता है? इंफिनिटी। क्या आता है? इंफिनिटी आता है। जब आप परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई का बात करते हो तब प्राइस चेंज की वजह से क्वांटिटी चेंज नहीं होता, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू आता है 0। रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई के अंदर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस से ज्यादा होता है, इसीलिए न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 होता है। रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई के केस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है, इस वजह से इलास्टिसिटी का वैल्यू लेस देन 1 होता है। और यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में दोनों इक्वल होता है, इसीलिए 1 होता है। ग्राफ का अगर बात करें तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई के केस में जो है ग्राफ एकदम हॉरिजॉन्टल होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में ग्राफ एकदम वर्टिकल होता है। रिलेटिवली इलास्टिक के केस में वाई एक्सिस को काटता है, इनइलास्टिक के केस में एक्स एक्सिस को काटता है, और यूनिटरी इलास्टिक के केस में 45 डिग्री लाइन ऊपर जाता है। एनी क्वेश्चंस ऑनलाइन वालों? इज इट क्रिस्टल क्लियर? कोई क्वेश्चन है फटाफट बताओ ऑनलाइन वालों। ये क्लास रिकैप फिर सम्स पे आएगा।
सर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो डेफिनेशन है वो आप लोग कैसे दे सकते हैं? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, कोई क्वेश्चन आ सकता है ना, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब जब प्राइस चेंज हो रहा है तो सप्लाई कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, उसी को इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलते हैं। जो अपने लिखते हैं ना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। उसी को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड टू द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्योंकि क्वेश्चन यही तो बता रहा है एट द एंड कि जब प्राइस चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड कितने से चेंज हो रहा है। जब प्राइस चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड कितने से चेंज हो रहा है। यस और नो एवरीवन? हाँ जी सर। दोस्तों एक बात अब आप लोग समझ लेना कि सप्लाई से सिर्फ ये जरूरी नहीं है, सप्लाई से सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों का जो क्वेश्चंस आएगा वो सिर्फ वैसा क्वेश्चंस आएगा जो कि खाली इलास्टिसिटी का न्यूमेरिकल्स हो। किसी का भी न्यूमेरिकल्स आ सकता है, ठीक है कि नहीं है? बट कमिंग टू द न्यूमेरिकल्स एंड इट्स प्रैक्टिस, उसके पहले एक बार फटाफट जो है रिकैप कर लेते हैं, है ना। अब क्विक रिकैप करेगा, ध्यान से सुनना। अगर इस क्विक रिकैप को तुम नहीं पकड़ पा रहा है, इसका मतलब अभी भी कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर नहीं है, ठीक है कि नहीं है? स्टार्ट करें? ओके सर। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई टू द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कितना टाइप का होता है? 5 होता है। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का वैल्यू होता है इंफिनिटी, परफेक्टली इनइलास्टिक का वैल्यू होता है 0, रिलेटिवली इलास्टिक का होता है ग्रेटर देन 1, रिलेटिवली इनइलास्टिक का होता है लेस देन 1 और यूनिटरी इलास्टिक का होता है 1। परफेक्टली इलास्टिक के केस में जो ग्राफ होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, परफेक्टली इलास्टिक के केस में ग्राफ होता है वर्टिकल लाइन। रिलेटिवली इलास्टिक के केस में y एक्सिस को काटता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक के केस में x एक्सिस को काटता है और यूनिटरी इलास्टिक के केस में 45 डिग्री लाइन होता है। रिवाइज हो गया? इज इट क्लियर एवरीवन? ऑनलाइन वालों इज इट क्लियर? वेरी गुड सर। सम्स पर आ जाओ। ओके, स्टडी मटेरियल एवरीवन, पेज नंबर 212। पेज नंबर 212। थोड़ा एक इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं एंड देन आई विल मूव ऑन। इधर पे ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 8, प्लीज ध्यान दें आप लोग सबको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सप्लाई ऑफ अ गुड इज 50 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ ₹10। दिखाई दिया? हाँ जी सर। पेज 212, क्वेश्चन नंबर 8। इधर इधर इधर। आप 212 में नहीं हो। तुम लोग कुल मिला के 8 आंख है तुम लोग, 4 इधर 4 उधर। चलो इधर पे ध्यान दो, इधर पे देखो, फिर भी इधर ध्यान दो, कोई बात नहीं है, इधर सुनो। द सप्लाई ऑफ अ गुड इज 50 यूनिट्स। कितना? 50 यूनिट्स। देखो फर्स्ट हमेशा Q1 की तरह लिख लो, है ना। 50 एट अ प्राइस ऑफ ₹10। जब एग्जाम में सॉल्व करो तो पूरा कहानी का तुमको घंटा कोई लेना देना नहीं है, तुमको सिर्फ की इंफॉर्मेशन को उतारना है। समझ में आ गया? हाँ सर। When price rises by ₹5, प्राइस कितने से बदला? 5 से। वेरी गुड। तो चेंज इन प्राइस है बाई 5, देन अपने को क्या बोला गया? सप्लाई ऑल्सो राइजेस बाई 50। सप्लाई ऑल्सो राइजेस बाई 50। सर सही है सर, क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। तो अब आप बताओ सर कैसे कंप्यूट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? तो दोस्त इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कंप्यूट करने के लिए हम लोग वो दूसरा वाला फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे जो कि था चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। करवाया सबको, लिखवाया आज के क्लास में। तो भैया चेंज इन क्वांटिटी है 50, चेंज इन प्राइस है 5 इनटू ओरिजिनल प्राइस है 10 बाई ओरिजिनल क्वांटिटी है 50। एक मिनट, चेंज इन क्वांटिटी कितना था? 50 था क्या? हाँ 50 था, सही है सही है। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। काटो 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 काटो। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 2। क्या यहीं पे छोड़ के आ जाएंगे क्वेश्चन को? सप्लाई इज रिलेटिवली इलास्टिक, क्योंकि वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो अपने लोग लिखेंगे रिलेटिवली इलास्टिक
सप्लाई। रिलेटिवली इलास्टिक को हाईली इलास्टिक भी बोलते हैं। तुम लोग दिमाग से इतना सेंसिटिव नहीं है कि ये बात नहीं रियलाइज कर पाए। रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई को हाईली इलास्टिक सप्लाई भी बोलते हैं। हो गया क्वेश्चन खत्म। बहुत ही बेसिक चिंटू मिंटू क्वेश्चन था, जस्ट टू ओपन द क्वेश्चंस, ठीक है ना। सर कुछ अच्छा क्वेश्चन बताइए, बताता है तो। हाँ चलो, ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पेज 216। 216 तुम लोग समझ लो, तुम लोग समझ लो, मिल जाए तो क्वेश्चन 17 216। क्वेश्चन 17 पेज 216। तो भैया ऐसा है, क्वेश्चन 17 पेज 216 में इधर पे देखो कैसे ये वाला क्वेश्चन को करना है। कोएफिशिएंट, अरे सर ये कोएफिशिएंट क्या होता है? क्वेश्चन को आगे पढ़ तो सही। द कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज 2। मतलब इस क्वेश्चन में क्या यूनिक है समझा, कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू तेरे को दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। अ सप्लायर सप्लाइज 20 एट अ प्राइस ऑफ 10। मतलब प्राइस जब 10 रुपया हुआ करता था तब क्वांटिटी कितना हुआ करता था बाबा? 20 यूनिट्स। वाओ, 20 यूनिट्स। कैलकुलेट द क्वांटिटी सप्लाइड व्हेन प्राइस राइजेस बाय ₹2। एक मिनट, एक टू और बाई में बहुत कंफ्यूजन होता है। प्राइस राइजेस बाई मतलब प्राइस इतना से बढ़ा, तो यानी कि चेंज इन प्राइस दिया हुआ है ₹2। अब इतना सारा जो वैल्यूज है तुम्हारे पास, इस बुद्धि से तुमको चेंज इन क्वांटिटी निकालना आएगा कि नहीं आएगा दिव्यांश? आएगा सर। अब ये फॉर्मूला क्या है दोस्त? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। हाँ या ना दोस्त? हाँ जी साहब। अब मैं आप लोग को बोलता हूं, ध्यान से सुनना। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दिया हुआ है 2, यस और नो एवरीबॉडी? तो भाई साहब 2 लिख दिया। चेंज इन क्वांटिटी मालूम नहीं है, चेंज इन प्राइस मालूम है 2 रुपया से। ओरिजिनल प्राइस कितना था साहब? 10 रुपया। ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था साहब? 20 यूनिट। फैंटास्टिक सर, काटा मार लो। 10 2 जा, हाँ या ना? तो यानी कि आपका हो गया 2 इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी बाई 4। तो अब 4 को जब आप क्रॉस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? चेंज इन क्वांटिटी इक्वल टू 4 इंटू 2 8। अब आप लोग जो है नाचने लगते हो, सही हो गया सही हो गया सही हो गया। क्वेश्चन में देखो तो सही मांगा क्या है? क्वेश्चन में मांगा है हम लोग को कैलकुलेट द क्वांटिटी सप्लाइड। कैलकुलेट द क्वांटिटी सप्लाइड। तो भाई अगर क्वांटिटी सप्लाइड मांगा तो ओरिजिनल कितना था? 20। अब प्राइस बढ़ा है तो ये भी बढ़ेगा, हाँ या ना? तो ये बढ़ के हो गया 28। द एक्चुअल आंसर इज 28। क्योंकि ये नहीं बोला कैलकुलेट द चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी 8 है, वेरी गुड। बोला न्यू क्वांटिटी निकालो, बोला न्यू क्वांटिटी। तो भैया अगर पहले 20 रुपया था, प्राइस 2 रुपया से बढ़ा, तो सप्लाई भी बढ़ेगा, इसलिए ऐड किया। कितना से बढ़ेगा? 8 से। तो 8 ऐड किया तो आ गया ना 20। ऑनलाइन वालों इज इट क्रिस्टल क्लियर यार? आओ क्वेश्चन नंबर 20 पेज 218। क्वेश्चन नंबर 20 पेज 218। एवरीबॉडी कम ऑन। ये आप लोग मेहनत करो तो। ऑब्वियसली कॉपी मत करना दिव्यांश, इन जनरल बोल रहा है, कॉपी मत करना, कोशिश करो।
हो गया प्रथम। फॉर्मूला लिख के करना, तेरे से हो जाएगा। तू बुद्धि क्यों नहीं खर्चा करना चाहता? किस दिन के लिए बचा रहे इतना बुद्धि? खर्चा कर, तेरे से हो जाएगा। क्वेश्चन 20 करना है, हंसना नहीं है। वेरी गुड। रिद्धिमा का आंसर आ गया, अंकित का आ गया, युवराज का भी आ गया, वेरी गुड। ऋषि का भी आ गया। चलो कोशिश करते हैं क्या है। आइए देखिए, बोल रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी 2 है। ओ भाई प्रथम ध्यान दे, क्योंकि तेरे से सम नहीं हो रहा। हम देखा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाइड कितना है प्रथम? 2 है। अब आपको बोला गया कि प्राइस फॉल्स फ्रॉम 10 to 8, ठीक है ना? मतलब प्रथम ओरिजिनल प्राइस था 10 और चेंज इन प्राइस जो है वो -2, क्योंकि 10 to 8 गिरा है ना, तो -2 है। हाँ या ना प्रथम? सर सही है सर। अब मैंने कहा इट्स क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो फॉल्स बाई 500 लिखा हुआ है, तो यानी चेंज इन क्वांटिटी भी कितना है? -500। फॉल्स है तो मैंने नेगेटिव लिया। मैंने क्या लिया? नेगेटिव लिया। कैलकुलेट द क्वांटिटी सप्लाइड एट द रिड्यूस्ड प्राइस। मैंने बोला ये सब इंफॉर्मेशन क्या तेल लेना। इधर सुनो, सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी बाई चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाई ओरिजिनल क्वांटिटी। यस और नो एवरीवन? तो भैया आपको इलास्टिसिटी का वैल्यू कितना दे दिया गया? 2 दे दिया गया। कितना? 2। अब आप लोग देखो चेंज इन क्वांटिटी कितना से है? -500 से। और चेंज इन प्राइस कितना से है? -2 से। और ओरिजिनल प्राइस आपका कितना है? 10। कितना है? 10। और ओरिजिनल क्वांटिटी आपका कितना है? अरे वही तो निकालना है, Q1। यस और नो? ओरिजिनल क्वांटिटी। तो भैया ऐसा ये माइनस माइनस तो उड़ा दीजिए पहले। हाँ जी, निकल गया सर। उसके बाद आप लोग ये देखो, ये 5 हो गया, तो यानी कि आप लोगों का Q1 इधर आ गया और ये आ गया 2500 डिवाइडेड बाई 2। यस और नो? जो कि आ गया 1250, जो कि आ गया 125। लेकिन ये ओरिजिनल बातें थी। ये क्या थी? ओरिजिनल बातें। यहाँ पे क्वेश्चन बोलता हूँ भाई प्रथम, समझ आ रहा है? अब आपको बोला क्या? रिड्यूस्ड प्राइस पर सप्लाई क्या होगा, मतलब न्यू क्वांटिटी। भाई ओरिजिनल था 1250 और फिर बोला गिरा कितना से? 500 से। तो नया कितना होगा? 750 होगा कि नहीं होगा? सर समझ गया, क्वेश्चन यही है बस, और क्या। इलास्टिसिटी अप्लाई का ये सबको ये लोग ट्रिकी क्वेश्चन बोलते हैं। हमेशा बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव साइन यूज करिए, घटाएंगे तो नेगेटिव साइन यूज करिए। अब आइए आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पेज 222। क्वेश्चन 28 पेज 222। अब खामखा परेशान मत होइएगा। इधर क्वेश्चन है, अ प्रोड्यूसर रिसीव 6000 व्हेन द प्राइस वाज 60 पर यूनिट। हाँ 28। अरे सर ये तो टफ क्वेश्चन है सर। प्रोड्यूसर रिसीव 6000, ये सब तो सर हम लोग को नहीं सिखाया गया था। रोते रहो वैसे। अरे भाई टोटल रिसीट दिया हुआ, प्राइस दिया हुआ, तो क्या क्वांटिटी सप्लाइड नहीं आएगा क्या? तो यानी कि अगर टोटल रिसीट फर्स्ट केस में आपको बोला गया 6000 रुपया है और प्राइस ऑफ द कमोडिटी कितना था? 60 था, तो भाई क्वांटिटी डिवाइड करके आ जाएगा ना दोनों का, 100 रुपया, 100 यूनिट, खत्म। वैसे ही रिसीट्स इंक्रीज 2 और बाई में फर्क होता है। बाई मतलब उतना से, 2 मतलब नया टोटल रिसीट्स उतना है, तो यहाँ पर 2 दिया हुआ मतलब नया टोटल रिसीट्स उतना है 8400। व्हेन प्राइस इंक्रीज बाई ₹10, व्हेन प्राइस इंक्रीज मतलब प्रथम नया प्राइस क्या होगा? 70 की 10? वेरी गुड, 70।
तो क्वांटिटी निकाल लो आप लोग, या कितना आएगा 120 आएगा, कितना आएगा। अब क्या है, कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्या फुद्दू बात कर रहा है, ये नहीं होगा क्या तुमसे, होगा नहीं क्या सर। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी कितना है 20 बाई चेंज इन प्राइस कितना है 10, चेंज इन क्वांटिटी बाई चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस कितना है 60 बाई ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है 100, खत्म 1.2, हाईली इलास्टिक। देखो कुछ भी नहीं, खाली वही सेम फॉर्मूला, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी ही यूज किया है। प्रथम बात समझ रहे हो दोस्त, प्रथम ये तो रहा ना P1 ओरिजिनल प्राइस और Q1 ओरिजिनल क्वांटिटी, और प्रथम ये जो चेंज है, चेंज वो नया क्वांटिटी माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी किया, नया था 120 ओरिजिनल था 100, तो भाई 20 आया ना। सेम लॉजिक से 70 माइनस 60 प्रथम 10 आया ना। बात समझ आया कि नहीं आया भैया, आया ना सर, यही ठीक है जी सर। सर एक ना थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, अजीब कुछ नहीं है, बस लगता है अजीब बिकॉज फर्स्ट टाइम अपने लोग डिस्कस कर रहे हैं उस क्वेश्चन को। आ जाइए एक बार पेज नंबर पीछे में ही आइए, 211 में 211 में, सब इलास्टिसिटी का यही सब क्वेश्चन है, पेज 211 क्वेश्चन नंबर 5। पेज 211 क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से सुन लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है फॉर द डे, सुन लो। क्वेश्चन है सपोज टू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट एंड देयर सप्लाई फंक्शंस आर एज फॉलोज। आपको बोला गया Q1 इज इक्वल टू -330 प्लस 3P फॉर ऑल फॉर एनी प्राइस मोर देन और इक्वल टू 10 एंड Q, अच्छा ठीक है, एंड Q इक्वल टू 0 एट एनी प्राइस लेस देन 0 लेस देन 10। इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइस 10 या 10 से ग्रेटर रहा तो हम कितना क्वांटिटी सप्लाई करेगा, इतना क्वांटिटी सप्लाई करेगा। लेकिन अगर प्राइस 10 से नीचे रहा तो जो मेरा क्वांटिटी सप्लाइड है वो कितना हो जाएगा 0, हम लोग कुछ भी बेचने वाले नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ 2 आपको बोल रहा है -20। बहुत जगह जैसे अभी आप लोग देख रहे हो मैथ्स और इको का रिलेशन ऐसे भर भर के है, मैथ्स में कैलकुलस में इकोनॉमिक्स का रिलेशन दिखेगा और इकोनॉमिक्स में मैथ्स का रिलेशन तो आपको अब दिख ही रहा है हर जगह, बहुत डायरेक्ट रिलेशन है। इसीलिए वो जब मैं आप लोग को इको ऑनर्स का बता रहा था तो बार बार बोल रहा था मैथ्स इको शुड बी बैंग ऑन बेटर, बेटर क्या बेस्ट, और वो 11 से टारगेट करेगा तब 12 तक अचीव करेगा। क्वांटिटी है -20 प्लस 2P है ना, अभी स्वयं करके है, स्वयं अभी तुम समझना उससे, वो मैथ्स में 80 और 80 स्टोर करेगा, अच्छा जानता है। मेगा सिटी में और जो लोग होंगे वो लोग जानते होंगे स्वयं, हाँ वो लोग जानते होंगे, तो वो 80 में से 80 ठोकेगा पक्का मैथ्स में, मतलब ठोकेगा क्या, सेमेस्टर 1 में वो मेरे से पहले पूछ लिया था भैया मैथ्स में हम क्या करें बता दीजिए, और उस अकॉर्डिंग प्लान कर रहा था। 80 on 80 सेम 1 में ले आया, जो कि ऑफलाइन ही हुआ था, सेम 2 में ले आएगा ये भी गारंटी है, तो वही परफेक्शन चाहिए भैया। सर CUET आ गया, अब ना हम CUET में अच्छा कर देंगे, इको ऑनर्स में अच्छा कॉलेज है ना, तुमको पूछेगा नहीं CUET के लिए, एक्सेप्ट एक और दो, ठीक है ना, उसमें भी इको में यू हैव टू बी बैंग ऑन गुड, मैथ्स एंड इको में। इसीलिए बार बार बोल रहा है हर कोई को कि तोड़ के करो मैथ्स और इको ऑनर्स अगर मिल गया, इको ऑनर्स में तुम अगर एवरेज भी रहा ना तो तुम बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो रेगुलर कोर्सेज वाला स्टूडेंट है ना उससे बहुत ऊपर रहेगा इन टर्म्स ऑफ मनी दैट यू विल बी मेकिंग। अल्टीमेट बात पैसा पे आता है। अभी आया याद हमको तो हम बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का क्वांटिटी 2 -20 प्लस 2P, अगर प्राइस जो है वो 10 या 10 से ज्यादा है और अगर 10 से कम है तो हम लोग को कुछ बेचने में इंटरेस्ट नहीं है, Q2 इक्वल टू 0। क्वेश्चन मांगा क्या, ओ फाइंड आउट द मार्केट सप्लाई, इतना ज्ञान का क्या बात था भाई। अब देखो स्टूडेंट लोग फंस जाता है, मार्केट सप्लाई क्या होता है, क्वांटिटी सबका एडेड क्वांटिटी, मार्केट सप्लाई क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। तो Q1 प्लस Q2 अपने ऐड कर दिए तो -30 प्लस 3P और प्लस -20 प्लस 2P, तो -30 और -20 आपका कितना हो गया -50 और 3P और 2P कितना हो गया 5P।
सम खत्म। सर ये था, हाँ बस क्वांटिटी ऐड करना था। देख के अजीब लगता है स्टूडेंट को, तो बस वो परेशान हो जाते हैं, और कुछ नहीं है। क्लियर है क्या? तो दिस इज द मार्केट सप्लाई फंक्शन। रचित आपको बेसिकली इंडिविजुअल सप्लाई दे दिया था रचित, Q1 और Q2 इंडिविजुअल सप्लाई दे दिया था, है ना रचित? देखो क्वेश्चन में 2 प्रोड्यूसर्स, क्वेश्चन पढ़ो सर। अरे रचित वो टाइम पास के लिए दिया हुआ है, सही बोल रहा है रचित। रचित बोल रहा है ये सब प्राइस वाला बात फिर क्यों बोला गया? रचित कोई काम नहीं है, सब टाइम पास के लिए दिया हुआ है। आपको मार्केट सप्लाई निकालना था, आप क्वांटिटी सप्लाइड ऐड कर दो, दोनों प्रोड्यूसर का आंख बंद कर दो। वही हम लोग किए, दोनों का ऐड कर दिए, -30 -20 -50 3P 2P 5P, फुल स्टॉप, टाटा गुड बाय। समझ में आया? इस तरह से इस क्वेश्चन से निकले होंगे दोस्तों। होमवर्क है ऑब्वियसली, सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स, और क्या ही होमवर्क होगा, ठीक है कि नहीं है? दैट्स इट फॉर द डे, गुड बाय एवरीवन। अच्छा रुको 1 मिनट, हेलो 1 सेकेंड एवरीवन। अप्लाइड मैथ्स CBSE का क्लास 10 मिनट्स 15 मिनट्स में स्टार्ट होगा।